पर्यटन मंत्री की हैसियत से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू के निर्देश पर एक ट्राइबल टूरिज़्म का सर्किट डेवलप करने का विचार चल रहा है, जिसको हम लोग देवड़ी से शुरू करके डुम्बारी गुरु उलूहातू चलकद होते हुए एक तरीके से ट्राइबल कल्चर और जिसके हमारे सबसे बड़े आइकॉन भगवान बिरसा मुंडा हैं, उनकी ही धरती को, उनके ही बलिदानों को केंद्र में रखते हुए इस ट्राइबल टूरिज़्म के सर्किट को क्रिएट करने का प्रयास है। उसी के अवलोकन के लिए अपने ट्राइबल की तमाम टीम, यहाँ के खूंटी जिले के उपायुक्त, तमाम सरकारी पदाधिकारियों के साथ हम लोग चल कर आए हैं और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में पर्यटकीय सुविधाओं को विकसित करते हुए पर्यटकों के लिए एक बेहतर माहौल बनाया जाए और जो झारखंड का इतिहास अभी तक कहीं न कहीं छुपा हुआ है, उस इतिहास को पूरे देश और विदेश के पर्यटकों के समक्ष उद्घाटित करने का प्रयास है। क्या क्या रहेगा सर इस योजना में सर? अभी मोटे तौर पर रूट डिसाइड करने के लिए हम लोग निकले हैं और इसके बाद विशेषज्ञों की राय लेकर, एक्सपर्ट की राय लेकर, एक कंसल्टेंट को भेजकर तमाम चीज़ों को हम लोग कंसीव करेंगे और निश्चित रूप से इसको एक बेहतर देश के पैमाने पर एक बेहतर टूरिज़्म सर्किट, ट्राइबल टूरिज़्म के एक सर्किट के तौर पर विकसित करने का राज्य सरकार का विचार है। सर केंद्र सरकार भी इस पूरे सर्किट जोन में सर इस पूरे इलाके को बनाई है सर, उसका भी अभी शायद प्रक्रिया चल रही है। अब ये तो नहीं मालूम है कि केंद्र सरकार ने किन किन कंपोनेंट्स को सैंक्शन किया है, लेकिन राज्य सरकार यहाँ के स्थानीय निवासियों से, इनके वंशजों से, हमारे माननीय विधायकगण साथ में हैं, इन तमाम लोगों की राय को समाहित करते हुए जो कुछ करेगी वो आपको दिखेगा। सर बिरसा मुंडा इसे 15 नवंबर को मनाई जाती है उलीहातू में। इसे अगर देखा जाए तो डुम्बारीपुर में सर किसी तरह का कोई सरकारी आयोजन नहीं होते रहे, तो इसे राजकीय त्यौहार के तौर पे भी इन स्थलों को चिन्हित 15 नवंबर तो यहाँ पर आपको फ़र्क दिखेगा और 9 जनवरी को डुम्बारीपुर में भी सरकार की सहभागिता दिखेगी और आपको एक बेहतर कार्यक्रम दिखेगा। आए थे जो इधर पर्यटन कहीं भी व्यवस्था नहीं होता है, जैसे डुम्बारी उलीहातू उधर जो है ना, उस सब में व्यवस्था होना चाहिए, इसीलिए देखने आए हैं और व्यवस्था करेंगे, वही बोले। अब अपनी समस्याओं को भी रखें, अपनी समस्या को भी रख लिए हैं अपना, कहे कि हमारा समस्या ज़्यादा है, व्यवस्था नहीं है और यहाँ का व्यवस्था सफाई ठीक से नहीं होता है, गंदा आता है, इसीलिए सफाई से अच्छा होना चाहिए। यही सब बोले, हाँ तैयारी करेंगे बोले। क्या बोले मंत्री जी? हम तैयार करेंगे बोले, काम करेंगे बोले। इसलिए 15 नवंबर से पहले ही कुछ तैयारी करेंगे बोले। ठीक। देखिए, हम लोग अपने पारिवारिक समस्या को ही अवगत कराए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का यहाँ घर की एक समस्या है और जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली जो है उसकी जो मकान है वो भी एक जर्जर हो गया है। उसको मरम्मती करने के लिए हम पहले भी माननीय तमाड़ विधानसभा के विकास कुमार मुंडा विधायक को हमने लिखित एक आवेदन दे चुके हैं। अब देखिए कहाँ तक कार्रवाई होता है। आप लोगों का घर को लेकर के तो लंबे समय से चला आ रहा है, क्यों नहीं बन पाया, कारण क्या है? देखिए, घर के लिए समस्या हम लोग का बहुत पहले से है और हम लोग इसके बारे में हमारे खूंटी के उपायुक्त महोदय को भी अवगत कराए हैं, फिर लोग यहाँ से जो भी मंत्री आते हैं उन लोग को भी अवगत कराए हैं, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा घर नहीं बन पाया है जो कि हम लोग रह सके। चाहे कोई दूर से कोई आते हैं एक रात रह सके, उस तरह का नहीं बन पाया अभी। क्या कारण रहा है जो नहीं बना? कारण उस तरह का कुछ नहीं है, प्रशासन अगर चाहेंगे तो यहाँ बन सकता है, अभी तक उस तरह का कोई कदम नहीं उठाया है, अभी तो उसके लिए कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। कि जमीन विवाद का मामला भी है? जमीन विवाद का तो देखिए उस तरह का नहीं है। अब ये जो जन्मस्थली मेरे अपना ज़मीन है, अभी तक हम लोग चंदा देते आए हैं, अपना खतियानी ज़मीन है। हम चाहते हैं कि हमारा जो घर है इसी जगह बगल में बने और यहाँ का जो साफ़ सफाई वो भी साथ में होते रहेगा।